अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर हसन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। 5.5 गज़ कपड़े में जिसका अर्ज़ 38 इंच है, उसमें हमने ये फ़्रॉक बनानी है। लंबाई 48 इंच है, शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट 20.5 इंच, कमर 17.5 इंच। ये फ़्रॉक बॉडी के साथ बनेगा, तो ऊपर से जो हमने बॉडी इसकी तैयार देनी है वो 15 इंच की देनी है। 15 इंच की बॉडी आएगी, उसके नीचे फिर ये कलियों का घेर बनेगा, कलियाँ आएंगी। तो इसका कपड़ा है 5.5 गज़, 5.5 गज़ में हम ये बनाएंगे। और इसका अर्ज़ कपड़े का 38 से 40 इंच होना चाहिए। अगर आप इस तरह की फ़्रॉक बना रहे हैं, लंबाई भी इतनी ही है, कम से कम इतना हो। और ज़्यादा आप 6 या 6.5 गज़ भी ले सकते हैं कपड़ा। तो 15 इंच की हमने बॉडी तैयार देनी है, तो यहाँ से हम नीचे से 16 इंच पे निशान लगा लेंगे ऊपर। सबसे पहले हमने बॉडियाँ कटिंग कर लेनी है। यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 17.5 का निशान लगाएंगे, मतलब 8.25 इंच। ये हमारी बॉडियाँ कटिंग हो गई हैं। अब हमने नीचे की कलियाँ कटिंग करनी है। कमर हमारी 17.5 इंच है, 17.5 इंच कमर है। इसमें कलियाँ हमने लगानी है 10 फ्रंट पे, 10 बैक पे, मतलब 20 कली का ये टोटल फिराक बनेगा। तो जितनी भी आपकी कमर है, उसको आपने कलियों के ऊपर डिवाइड कर देना है। जैसे कि 17.5 कमर है, हमने 10 कलियों के ऊपर डिवाइड किया है, तो ये बन रहा है 2.25 इंच। इसमें हम 1 इंच का मार्जिन भी रखेंगे। मार्जिन आपने रखना होगा, जो भी नंबर आ रहा है, जितनी भी आपकी कमर है, जितनी आप कलियाँ डाल रहे हैं, आप अपनी कमर को कलियों के ऊपर डिवाइड कर लें, अगर आप बॉडी के साथ फ़्रॉक बना रहे हैं तो। ये मैंने कपड़ा इस तरह डबल बिछा लिया है। साढ़े 17 हमारी कमर है। साढ़े 17 को हमने 10 पे डिवाइड किया, तो 2.25 बन रहा था। तो 2.25 में हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे जो सिलाई में जाएगा। तो 3.25 का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। 15 इंच के ऊपर से बॉडी है, तो ये इस तरह से 16 इंच पे हमने कटिंग की थी। तो इस तरह से ये 15 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। उसके बाद ये हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। 48 लंबाई है, तो 49.5 का निशान लगाएंगे, मतलब 1.5 इंच बढ़ता हुआ रखेंगे। 2 इंच भी रख सकते हैं आप, क्योंकि हमें ये बाद में दामन कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे से हम जो कली का चौड़ाई कली की रखेंगे वो 9 इंच रखेंगे। तैयार 8 इंच आएगी। ये 9 इंच का निशान इस तरह लगाते जाएंगे ऊपर तक। और ये हम ज़रा अलग तरीके से कलियाँ कटिंग करेंगे। दोनों तरफ से उरेब जो कली कटती है वो काटेंगे, लेकिन ये पहली वाली कली जो है, ये हमने एक तरफ सीधी रखनी है और एक तरफ से उरेब रखनी है। ये हमारी सेंटर की कली है, ये कली सेंटर में आएगी। ये 9 इंच वाला जो निशान था, ये भी हमने सीधा कर लेना है, लगा लेना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है और गौर से देखना है, तो आपको ये
समझ आ जाएगा आसानी से कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। ये पीस तो थोड़ा ज़ाया होगा जो हमने अभी कटिंग किया है ये। अब ये है हमारी सेंटर की कली, जो सीधी साइड है वो बिल्कुल सेंटर होगा। सीधी साइड जो है, नीचे से चौड़ाई 9 इंच है, यहाँ से 9 इंच का निशान लगा लेंगे आगे करके। यहाँ से भी 9 इंच का लगाएंगे निशान। उसके बाद इसका आधा करके निशान लगा लेंगे। 9 इंच का आधा होगा 4.5, 4.5 पे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद 2.25 का हम आधा करेंगे, तो ये बनेगा 1.5 इंच से आधा, एक सूत कम, 1.5 इंच से एक सूत कम। तो इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। तो ये अब हमारी कली दोनों तरफ से थोड़ी उरेब हो जाएगी, दोनों तरफ से। तो इसका लुक अच्छा आता है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो कलियों का लुक अच्छा आएगा। तो ये कली अब दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी उरेब हो गई है। अब इसी कली को उठा के हम इस तरह से ये चौड़ी साइड नीचे की तरफ कर लेंगे और पतली साइड ऊपर की तरफ। तो इसी को ऊपर रख के हम पैटर्न के तौर पे इस्तेमाल करके इसी के साथ ही कटिंग करते जाएंगे बाकी कलियाँ। कली ये 20 कली का फ़िरोक है, तो पहले हमें ये 10 कलियाँ कटिंग करनी है। फ्रंट की या बैक की बना लें। ये हमारी 8 कलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। अब ये लास्ट की जो 2 कलियाँ हैं इनको थोड़ा सा हमने अलग तरीके से कटिंग करना होगा। मतलब अलग तरीके से ये कटिंग करना होगा कि ये आधा आधा इंच दोनों तरफ से हमने चौड़ी कटिंग करनी होगी, क्योंकि ये एंड की कलियाँ हैं। तो एंड में साइड का दबाव थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो उसलिए हम ये कली आधा आधा इंच दोनों साइडों से बढ़ती हुई कटिंग करेंगे। तो ये हमारी एंड की कलियाँ हो गई दो। जो हमने सबसे पहले कटिंग की थी वो हमारी सेंटर की कलियाँ हैं, और जो हमने इनके बीच में कटिंग की थी वो इनके बीच में आएंगी। अब इसी तरह से हमने 10 कलियाँ और कटिंग कर लेनी है। ये एक साइड की हो गई, 10 कलियाँ और इसी तरह तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कलियाँ कटिंग हो गई। इसी तरह से 10 और कलियाँ कटिंग कर लेंगे। ये जो सीधी साइड है ये हमारी सेंटर में आएगा, मतलब ये क्रीज़ है हमारी। उसके बाद फिर हम दोनों तरफ से कलियाँ जोड़ते जाएंगे। बॉडी कटिंग करने के बाद आपने करना ये है कि जितनी भी आपकी कमर है और जितनी आप कलियाँ डाल रहे हैं, आपने अपनी कमर का साइज़ उतनी कलियों के ऊपर डिवाइड कर लेना है, और फिर आपने उसमें 1 इंच का मार्जिन रख के ऊपर से कटिंग कर लेनी है कलियाँ। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। सिर्फ आपने कपड़ा ये है कि कपड़ा आपका 5.5 गज़ 6 गज़ होना चाहिए फ़्रॉक के लिए, अगर इस तरह का आप फ़्रॉक बना रहे हैं। तो ये मैं ऐसे आपको रख के दिखा रहा हूँ कलियाँ। तो इस तरह से ये हमारी कलियाँ जुड़ जाएंगी।
ये जो है हमारी एंड की कलियां हैं जो हमने चौड़ी कटिंग की थी। तो सबसे पहले ये जो सीधी साइड है कली की वो उसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारी कली ऊपर से तैयार आनी चाहिए सिलाई जुड़ने के बाद, तो वही 1.25 इंच ही आनी चाहिए तैयार। जिस तरह से हमने कमर को डिवाइड किया था तो 1.25 आ रहा था, अब हमने ऊपर से 1.25 ही रखना है तैयार कली को सिलाई लगाने के बाद। ये हमने 8 कलियाँ जोड़ ली हैं। अब एंड की जो लास्ट 2 कलियाँ हैं वो हम जोड़ लेंगे इनके साथ। अब इनको हमने प्रेस से बिठा लेना है। प्रेस से बिठाने के बाद जो है हमने इनके ऊपर इनकी बॉडी जोड़ लेनी है। अब ये जो बॉडी का दबाव है इसको हमने दबाव को ऊपर की तरफ करके बिठा लेना है प्रेस से। और उसके बाद ये कलियाँ इस तरह से हल्की सी इस तरह इकट्ठी कर लेनी है ताकि घेर पूरा हमारा काउंटर पे आ जाए। यहाँ से आधा इंच छोड़ लेंगे ऊपर जो हमारा शोल्डर में जाएगा दबाव का। उसके बाद हमने लंबाई का निशान लगा लेना है। जैसे कि 48 इंच हमने लंबाई तैयार देनी है, तो 48 से हम 1.25 इंच बढ़ा के रख लेंगे। 1.25 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा पूरा दबाव रखा था तो इसीलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा बच नहीं रहा है। हमने 1.5 इंच रखा था एक्स्ट्रा नीचे दामन के लिए। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।